रवीश रस्तोगी, मोदी केयर इंडिया से, रहने वाला पटना बिहार का हूं। दोस्तों, आज ये जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहचान इवेंट हो रहा है और जो कुछ भी आज आपने इस हॉल के अंदर में सुना अभी तक, जो एक चीज पांडे सर ने दिल की बात बोली कि अपना अनुभव उन्होंने शेयर नहीं किया दोस्तों, उन्होंने अपनी अनुभूति शेयर की, है ना। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और जैसा राजेश सर ने बोला कि हम सभी अभी महासंकल्प से होकर के आ रहे हैं। बिजनेस, मोदी केयर, जिंदगी हमें एक सच सिखाती है, जिस सच का नाम है चढ़ाओ उतार, चढ़ाओ उतार, चढ़ाओ उतार। ऐसा होता है? होता है सर। अगर ऐसे नहीं हो और सीधे ऐसे हो तो क्या होगा? डेड आदमी खत्म समा। तो ऐसे होना जरूरी है। यस यस और नो? यस। तो आपने देखा 20 साल, 25 साल, 10 साल, 9 साल में कितने सारे लोगों ने मोदी केयर के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदला। यस और नो? यस। ऐसे हुआ, यस। फिर थोड़ा ऐसे भी हुआ। यस और नो? यस। अच्छा, जब ऐसे होता है तो उस समय की परिस्थिति क्या होती? 7 साल पांडे सर ने अपनी अनुभूति शेयर की। 7 साल बाद जब चेक गिर के आया 264 रुपए का, तो उस समय कितने लोग अपने पैर को अंगद की तरह जमा करके रख सकते? कितने लोग? दोस्तों, मैं आपको एक चीज का दावा कर सकता हूं जो पांडे सर ने बिल्कुल बोला। आज के इस पहचान के बाद तुम आ गए हो, नूर आ गया है कि चिरागों से लो चली जा रही थी, जीने की तूने वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तो हो जाओ तैयार बिहार, क्योंकि अब जो होने वाला है बिहार में वो एक नया इतिहास लिखने जा रहा है मोदी केयर के अंदर। क्या आप सब तैयार हो? और जो कुछ भी अभी इस पहचान सेशन में पांडे सर देने वाले हैं, याद रखना, मोदी केयर में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन वो अनकही बातें जो कहीं पर भी लोगों को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कई सारी ऐसी चीज जो वो अपनी अनुभूति अभी हम सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। आंख, कान, दिमाग सब खुला रखना, इधर ही रहना और उन सब चीज को लेकर के अपनी जिंदगी का नया इतिहास लिखने की तैयारी करो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू वेरी मच। कैसे है दोस्तों? जबरदस्त। तो तैयार हैं? यस। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। अभी
सेकेंड सेशन का कि क्या क्या करके मैं मोदीकर में आगे बढ़ा, क्या क्या करके मैं मोदीकर में आगे बढ़ा। देखिए, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए दोनों बहुत जरूरी है। क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। नहीं करना है, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तो चलिए, सर खेला तो होगा, खेला होगा। आप लोगों से पहले मेरा सवाल है, आप इससे कितने लोग सफल होना चाहते हो? सच्चे दिल से आप उठाना, सफल होना चाहते हो? खेला होगा, सभी सफल होना चाहते हो? नहीं कर पाए। अच्छा, आपके लिए सफलता है क्या? चैलेंज दे रहा है। आप सफलता किसे मानते हैं? चैलेंज एक्सेप्ट। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जिंदगी में सफलता का अलग डिफिनेशन है। चैलेंज कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत बीमार है, तो शायद उसके लिए सफलता का मतलब उसका हेल्दी हो जाना है। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो महीने की लाख रुपए कमा रहा है, तो शायद उसके लिए सक्सेस का मतलब महीने की 5 या 10 लाख रुपए कमाना होगा। यस। सफलता का क्या मतलब है? सक्सेस किसे कहेंगे हम? हर व्यक्ति को अपना अलग अलग सक्सेस का डेफिनेशन, सक्सेस का डिफिनेशन निकालना पड़ेगा। मेरा अलग है। अगर आज मैं मर्सिडीज बेंच ई क्लास से चलता हूं, तो क्या मर्सिडीज बेंच ई क्लास से चलना मेरा सक्सेस है? नहीं। तो आपको पहले अपना मीनिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास आपका रीजन नहीं पता है, तो चाहे आपको रास्ते की जानकारी जितनी भी दे दी जाए, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर मैं आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का तरीका बता दूं, रास्ता बता दूं, सारे सामान दे दूं, तो क्या आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे? नहीं। नहीं। आपके मन में आएगा रीजन क्या, क्यों चढ़ूं? लेकिन जिसके पास रीजन होता है, वो बिना पांव के भी प्लास्टिक का पैर लगाकर भी और बिना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं। तो आपके पास रीजन है कि नहीं? यस। कितने लोग मोदी केयर में आते हैं, काम करना शुरू करते हैं, सर मेरे अपलाइन ने ऐसे कर दिया, इसलिए मैंने मोदी केयर छोड़ दिया। तो अपलाइन से क्या करने आए थे? अपलाइन आपको देख के मुस्कुराया तो मोदी केयर करने आए थे? यही आपका रीजन था? देखा साहब, मुझे ना सक्सेस नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अरे भाई, सक्सेस नहीं मिल रहा है इसलिए मत छोड़ो। अगर आपको जिस दिन लग जाए कि मोदी केयर में जो मैं सपना पूरा करना चाहता हूं नहीं पूरा हो सकता, छोड़ देना, मैं इज्जत करूंगा तुम्हारी। लेकिन इसलिए छोड़ दिया कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए छोड़ दिया कि मेरी टीम मेरी बात नहीं सुन रही है, दोस्तों तो भगौड़े वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अपनी सफलता का डिफिनेशन डिसाइड करना पड़ेगा। आपके लिए सक्सेस क्या है? आप किसे सफलता मानते हो? सर, चल नहीं रहा, मैं बता दूं? अच्छा, आपके लिए जो सफलता है, जो भी आपकी सफलता है, मुझे नहीं पता, आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप सब लोग यहां बैठे हो, दूर दूर से आके बैठे हो, निश्चित तौर से आपके पास रीजन है, बहुत शांति से बैठे हो, लिख रहे हो, मैक्सिमम लोग के पास डायरी पेन में देख रहा हूं है, तो निश्चित तौर से आपके पास सफलता है, सफलता का डिफिनेशन है। आपसे एक सवाल है, आपके लिए आज जो सफलता है, क्या आप उसके योग्य हैं? क्योंकि जिसके योग्य आप हैं वो आपके पास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। परमात्मा आपको वही देता है जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते हो। तो अपने आप से एक सवाल पूछना है कि जो आपके लिए सफलता है, अगर महीने की 2 लाख रुपए कमाना आपके लिए सफलता है, BMW खरीदना राजेश जी की तरह आपके लिए सफलता है, तो क्या आप उसके योग्य हैं? और अगर आप उसके योग्य नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा। तो करने को तैयार है? यस। बहुत दर्द होता है, बहुत बहुत सर। इस दुनिया में भी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, जानते क्यों? इंसान अपनी सोच को सही साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देता है, पता नहीं क्या क्या करता है। दोस्तों, अगर आप
को अपग्रेड करना पड़े तो करने को तैयार हो? यस। अच्छा, एक सवाल है, आपको क्या लगता है सफल होने के लिए परिश्रमी होना जरूरी है या प्रतिभावान होना, टैलेंटेड होना जरूरी है? अगर टैलेंट होगा तभी सफल होंगे या मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल हो सकता है? दोनों होना चाहिए, है? दोनों होना चाहिए। हार्ड वर्क सर, नहीं, दोनों में से कोई एक चुनना हो अभी तो। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, है? हार्ड वर्क, परिश्रमी। भाई कोई सहमत नहीं। कुछ लोग कह रहे टैलेंट होना चाहिए वरना मेहनत करने वाला सफल नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब मेहनती होना चाहिए। टाई हो क्या गया। लगता है? आप लोग क्या लगता है क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क करके, हार्ड वर्क, मेहनत। चल दोस्तों, एक मैं पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। एक विनोद कांबली है और एक सचिन तेंदुलकर। ये विनोद कांबली को ऐसा माना जाता है जिस सचिन के एरा में जब ये आए थे, ही इज मोर टैलेंटेड देन सचिन। यस। सचिन से पहले उन्होंने शतक लगाया था, उन्होंने अच्छा खेला था। आज ये गुमनामी में है। आज सचिन को भारत रत्न मिला हुआ है। सचिन राज्यसभा के सदस्य हैं। सचिन को आज क्रिकेट का भगवान माना जाता है। टैलेंट तो कांबली के अंदर था। एक चीज मैं दोस्त आपको दावे से कह सकता हूं कि यदि आप मेहनती हैं तो आपकी सफलता की गारंटी है। वाह। लेकिन टैलेंटेड लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकता वो सफल होंगे कि नहीं होंगे। मैंने अक्सर देखा है मेहनती लोगों ने टैलेंटेड लोगों को बीट कर दिया। मेरे अंदर इंग्लिश बोलने का टैलेंट नहीं है। मैं क्या करूं? रोज मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूं, मेहनत करूं, रोज इंग्लिश बोलूं, रोज कोशिश करूं, रोज इंग्लिश बोलूं, रोज कोशिश करूं। एक दिन मैं इंग्लिश बोलने में टैलेंटेड हो जाऊंगा। मेरा दावा है कि यदि आप परिश्रम करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे और जिस काम पर आप लगातार काम करेंगे, लगातार परिश्रम करेंगे, आप उसमें टैलेंटेड हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत अच्छा काम दिखाता हो, बहुत अच्छा डेमो करता हो, बहुत बढ़िया स्टेज पे प्रेजेंटर हो, आप नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप वही काम लगातार करते रहेंगे तो मेरा दावा है एक दिन आपको लोग फॉलो करेंगे और आपको टैलेंटेड मानेंगे। और इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं होता। हम आकर के इस दुनिया में डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। हमारी जो बहनें यहां पे हैं, उन्होंने पहली बार जब रोटी बनाई होगी तो भारत, पाकिस्तान और चाइना का नक्शा बन गया होगा। अब रोटी बनाना उनकी मजबूरी थी या उनको बार बार इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था या उनको बताया जा रहा था आपको करना चाहिए, और बार बार रोटी बनाती गई। आज वो रोटी बना रही हैं, टीवी देख रही हैं, हस्बैंड को डांट रही हैं, बच्चे को चिल्ला रही हैं, सासू माँ से लड़ रही है, रोटी बन जा रही है। वाह। उनका दिमाग रोटी बनाने में नहीं है, लेकिन रोटी बन गया। रोटी बनाने में आज वो क्या बन गई है? टैलेंटेड बन गई है। यानी दोस्त, जिस चीज के ऊपर लगातार आप काम करोगे, आज अनु जी वैसे बोलने नहीं लगे हैं, आज रवि जी वैसे बोलने नहीं लगे हैं। इन्होंने इसमें 10 साल 15 साल तक काम किया है। जिस चीज पे आप लगातार काम करोगे आप टैलेंटेड हो जाओगे। आप बिलीव करो, आप विश्वास करो। जिस चीज में जिस व्यक्ति को आप बहुत इंटेलिजेंट मानते हो, उसी चीज में उस व्यक्ति का कुछ साल पहले परफॉर्मेंस जाके देख लो, उसे कुछ नहीं आता। यानी आप में से जितने लोग यहां बैठे हो वो सभी लोग टैलेंटेड हो सकते हो कि नहीं? यस। लेकिन होने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? हार्ड वर्किंग। आप दुनिया का बेस्ट प्लान प्रेजेंटर बन सकते हो कि नहीं? आप दुनिया का बेस्ट डेमोस्ट्रेटर बन सकते हो कि नहीं? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार करना पड़ेगा। सर जरा बोर्ड देना। लगातार करना पड़ेगा। और जब लगातार करना
करने में दिक्कत क्या आती है, हम क्यों नहीं करते? जरा बोर्ड सर, बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं सर, अगर मिल जाए तो लगातार करने में दिक्कत क्या आती है? कुछ लोग इसलिए नहीं करते हैं, उनको लगता है कि करने में मुझसे गलती हो जाएगी, लगता है कि करने में मुझसे गलती हो जाएगी। दोस्तों जानते मैं बताऊं, जिंदगी में कोई भी काम आप करोगे ना, मैं दावे से बोल सकता हूं, आपने सही काम करके आज तक सफलता पाई ही नहीं है। इमेजिन करके देखो, आप इमेजिन करो आप कि आप यहां थे, आप यहां थे, जिस समय आप कोई भी काम करते हैं वो काम अपने हिसाब से आप सही करते हैं या गलत। जैसे मान लो कि आप अभी रास्ते में आ रहे हो और अभी किसी ने आपके बाइक से टच कर दिया, आपको गुस्सा आया, आपने उससे लड़ाई कर लिया, ये सही था या गलत? जिंदगी में कोई भी काम जो आप करते हो, चाहे खराब या सही, जिस समय करते हो उस समय वो काम सही होता है या गलत? सही होता है या गलत? बात तो भले ही गलत लगे हो, बच्चे को हमने डांट दिया, बाद में पछताए कि मुझे नहीं डांटना चाहिए था, मम्मी से हम लड़ गए, बाद में पछताए कि नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन जिस समय हम वो एक्ट करते हैं उस समय वो काम सही होता है या गलत? सही। तो जोर से बोलना, सही। सही होता है। तो जब आप यहां पर हो और यहां पर जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, जब यहां से आप यहां पहुंचोगे ना तो क्या लगेगा कि उस समय मैं क्या करता था? गलत करता था, अब जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं? सही कर रहा हूं। कुर्सी के ऊपर कुर्सी रखने सपोर्ट में। फिर जिंदगी में इससे और ऊपर जब पहुंचोगे तो क्या लगेगा कि इस समय जो मैं करता था वो क्या था? गलत था, अब जो मैं कर रहा हूं क्या है वो? सही। दोस्तों अगर मैं कहूं कि आपने यहां भी गलत किया, आपने यहां भी गलत किया, आपने यहां भी गलत किया, तो आज तक आपने जो कुछ भी किया है सब गलत करके किया है, और आज भी जो कर रहे हो वो गलत ही कर रहे हो, क्योंकि एक साल बाद आज का काम सब गलत लगेगा। तो जब गलत करके ही सब किए हो तो क्या डर रहे हो भाई? तुम चाह भी जाओ तो सही नहीं कर सकते, तुम चाह भी लो कि आज मैं सही करूं तो ये आज तो सही है ही। आप जब भी जो भी करते हो सब सही ही करते हो, गलत करते ही नहीं, लेकिन वो कुछ दिन बाद आपको लगता है कि यार यार वो गलत था, हमें ऐसे करना चाहिए, राइट? तो दोस्तों सब फिर हमें किस बात का संकोच, फिर हमें किस चीज की परेशानी, हमें किस चीज की परेशानी, जब हमें पता ही है कि हमें गलत ही करना है। आप समझे कि नहीं समझे बात? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे जितने भी मूर्धन्य विद्वान हो, आज आप जो कर रहे हो वो कल गलत साबित होने वाला ही है आपके दिमाग से। काश मैं ऐसे मोदी कर नहीं करता, ऐसे कर लिया होता, काश मैं इस तरह से डिसीजन लिया होता। तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आज आप कर रहे हो वो गलत है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुझसे गलती होगी या सही होगी। हमें क्या करने की जरूरत है? काम करने की जरूरत है, लगातार काम करने की जरूरत है। हरकत में बरकत होती है। आज वो लोग जो टैलेंटेड हैं लेकिन वो प्लान दिखाने नहीं जाते, डेमो करने नहीं जाते, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। तो क्या सभी मेहनती लोग सफल हो जाते हैं? हेलो, क्या सभी मेहनती लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं। क्या करें? अभी तो आप बोल रहे थे कि टैलेंटेड बनने के लिए मेहनती बनना पड़ेगा, अब कह रहे हैं कि मेहनती लोग सफल नहीं होते हैं। सब क्या करें? दोस्त, मेहनती लोग सफल होते हैं, लेकिन वो तब जब वो मेहनत को सही दिशा में करें, राइट डायरेक्शन, सही समय पर करें और सही ऊर्जा के साथ करें। अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत सही दिशा में कर रहे हैं, और सही दिशा कौन सा होगा? मुझे जाना है बनारस, तो मेरे लिए सही दिशा कौन सा है? बनारस जाने का। और यहां से किसी को अगर जाना होगा धनबाद या दरभंगा, तो उसके लिए कौन सा दिशा होगा? तो दरभंगा जाने वाला रास्ता होगा। तो हर व्यक्ति के लिए दिशा जो होगा वो क्या होगा? हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप एक ही सवाल का अलग अलग जवाब देते हैं।
साहब जवाब सवाल का नहीं होता, जवाब प्रश्न का नहीं होता, जवाब व्यक्ति का होता है। अभी रवीर सिंह को लखनऊ जाना होगा तो कोई और रास्ता होगा, अभी यहां से किसी को पटना से अगर दरभंगा जाना हो तो कोई और रास्ता होगा। दोनों लोग बोलेंगे सर घर जाना है, जवाब अलग अलग, सवाल एक हो सकता है। तो दोस्तों आपको समझना है कि आपके दिशा क्या है, आपके मेहनत का क्या, आपका दिशा आपके सपनों का दिशा है, पहले ये डिसाइड करना है। फिर आप सही समय पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री में आप हैं ये इंडस्ट्री का राइट टाइम चल रहा है मेरे दोस्त। आप बिलीव करना, आपकी आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी अगर आपने पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं किया तो। माफ नहीं करेगी। आपकी आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगा अपने सही दिशा में काम नहीं किया। ये मौका मेरे पापा के पास नहीं था, मेरे बाबा के पास नहीं था, और ये अपॉर्चुनिटी जो आज मेरे पास है मेरे बेटे के पास मिली है। वी आर वेरी लकी, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि ये मौका हमारे हाथ में मिला है। अगर इस समय सही समय है और अगर हमने पूरे ऊर्जा के साथ अगर काम नहीं किया तो हमारी जनरेशन भी माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों मेहनत तो करना है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन मेहनत को सही दिशा में करना है और मेहनत को सही ऊर्जा के साथ करना। एक बार क्या था, जंगल में हुआ कि भाई अब चुनाव होगा, वहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था चलेगा, ऐसा नहीं कि शेर ही राजा बनेगा। अब चुनाव होगा, वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद जो जीतेगा वो राजा बनेगा। तो जंगल में चुनाव हुआ और चुनाव हो गया तो बंदर जीत गया राजा। बंदर जीत गया तो बंदर का दरबार लगने लगा, रोज दरबार लगता था, बंदर सिंहासन में बैठ जाता था, सारे जानवर ऐसे बैठे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक शेर एक बकरी के बच्चे को दौड़ा लिया खाने के लिए। अब बकरी भागते हुए किसके पास जाएगी, राजा के पास जाएगी। दौड़ते राजा के पास गई, बंदर के पास गई, बोले बंदर राजा साहब एक शेर मेरे बच्चे को दौड़ा रहा, प्लीज बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। अब बंदर जैसे ही ये बात सुना, कुछ नहीं देखा नहीं, दौड़ से दौड़ा और जाके पेड़ पे चढ़ गया, और इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस डाली से उस डाली पे, उस डाली से उस डाली पे लगा कूद रहे। बकरी बोले राजा साहब मेरे बच्चे को खा जाएगा जल्दी, शेर कुछ करिए। अब बंदर पसीना फेंक रहा और इस डाली से उस डाली पे कूद रहा है, यहां से वहां, वहां 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 से वहां। बकरी बहुत परेशान, बोली राजा साहब शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा। तो बोला कि बकरी बहन अगर मेरे मेहनत में कहीं कुछ कमी हो तो बताओ, अगर मेरे परिश्रम में कहीं कुछ कमी नजर आ रही हो तो तुम बताना, काम तो मैं बहुत कर रहा हूं। देखो बच्चा वो तुम्हारी बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा मैं नहीं जानता, मेरे मेहनत में कहीं कुछ कमी हो तो बताना। कहीं ऐसे डाउनलाइन नहीं मिलेंगे आपको, बहुत मेहनत करेंगे वो, दिन भर बिजी है वो, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, काम बहुत कर रहे हैं, दिखा भी बहुत रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको सही दिशा में, सही समय पर और सही ऊर्जा के साथ काम करना पड़ेगा। वाह, सही ऊर्जा का मतलब क्या है? थोड़ी देर पहले मैं दोस्त बोल रहा था ना कि कर्म जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। ये मत सोचना कि जो हम कर रहे हैं सिर्फ यही कर्म है। कर्म विचारों के भी कर्म होते हैं, कर्म शब्दों के भी कर्म होते हैं, और कर्म जो आप करते हैं वो भी कर्म होते हैं। और तीनों कर्मों को मिलाकर के आपका संपूर्ण कर्म बनता है, कर्मकांड बनता है। मनसा वाचा कर्मणा। तो आप अगर 100% विचार से पवित्र नहीं हो, सफल होना चाहते हो मोदी केयर में, लेकिन विचार में हमेशा सोचते हो मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मेरा नहीं होगा यार, चाहते हो लेकिन सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा। आज आप एनालिसिस करना जाके कि जो सफल नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, जो कंप्लेन या ब्लेम किसी और को देता होगा, आज इस 3 लाइन के आधार पर अपने आप को एनालिसिस करना, क्या सच में विचारों से आप 100% पवित्र हो? वही सोचते हो जो चाहते हो, या चाहते तो कुछ और हो लेकिन सोचते हो नहीं होगा। एक बार एक मंदिर में एक साधु पूजा करते थे और बगल में एक मुजरा करने वाले मुजरा करती थी। दोनों के शाम को भोर में 4 बजे दोनों के यहाँ घंटी बजना शुरू हो जाती थी, इधर मंदिर में आरती का, उधर घुघरू का। वाह,
जब दोनों मर के गए ऊपर, तो भगवान ने साधु और मुजरा करने वाली साथ साथ गए, तो मुजरा करने वाली को भगवान ने जो है स्वर्ग की चाबी दिया। तो साधु सोचे यार मुझे तो बहुत कुछ मिलेगा, अब तो मैं तो बहुत मेहनत किया हूं। जब उनकी बारी आई तो भगवान ने नरक दिया। भगवान ये क्या अन्याय? भगवान ने बोला कि तुम जरूर भौतिक तौर पे तुम 100% आरती उतार रहे थे, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा मुजरा करने वाले में लगा हुआ था। कितना मजा आ रहा है वहां। और वो मुजरा करने वाली जरूर भौतिक स्तर पे वो उस मुजरा करने वाले घर में थी, लेकिन वो बार बार सोचती थी कि पता किस जन्म में बुरा कर्म किया था, आज ये कर्म करना पड़ रहा है। उसका दिमाग बार बार मंदिर में लगा हुआ था कि देखो साधु बाबा जीवन में क्या करते हैं। दोस्तों, पहले अपने आप से पूछो कि क्या आप विचारों से 100% पवित्र हो? अपने अपलाइन के लिए 100% आप प्योर हो? अपने सपनों के लिए 100% ईमानदार हो? अच्छा, विचार के जो फल होते हैं, जो शब्दों के फल होते हैं, जो कर्मों के फल होते हैं, ज्यादा प्रभावी कौन सा होता है जानते हो? सोचने का। दूसरा आता है बोलने का। आप क्या बोलते हो? जो आप चाहते हो वही बोलते हो 100%, या चाहते तो सफल होना लेकिन बोलते हो नहीं हो पाएगा सर, ऐसे नहीं होता सर, कुरियर नहीं आता सर, हमारे रीजनल मैनेजर सर हमें हमारा फोन नहीं उठाते सर। आप क्या बोलते हो? क्या आप अपने बोले से, अपने शब्दों से 100% पवित्र हो? अपने मन से, अपने वचन से और फिर अपने कर्म से क्या 100% कर रहे हो? अगर 4 होम मीटिंग कर सकते हो तो 3 होम मीटिंग नहीं करते। अगर 2 डेमो कर सकते हो तो 1 डेमो करके घर पे नहीं जाते। दोस्तों, अगर इन तीनों से आप पवित्र हो तो इस ब्रह्मांड को भी आपके सपने को पूरा करना पड़ेगा। क्या बात। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन अगर इन तीनों में बेईमान हो कहीं ना कहीं से, आप किसी एक में अगर हो सकता है बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया बोलते हो, हमेशा पॉजिटिव बोलते हो, लेकिन एक्शन में आप 100% नहीं हो, या सोचते अच्छे नहीं हो, या आप एक्शन में बहुत अच्छे हो, बोलते बहुत अच्छे हो, लेकिन मन में हमेशा डर लगा रहता है, आप ईमानदार नहीं हो सोचने में। दोस्तों, इन तीनों को मिला करके आपकी सक्सेस मिलेगी। तो आपको सही दिशा में काम करना पड़ेगा, सही समय पे काम करना पड़ेगा और सही ऊर्जा से काम करना पड़ेगा। समझ गए? यस। तो करना क्या पड़ेगा उसमें आने हम लोग। यस। कई बार रमेश जी और अनूप जी और राजेश जी आपको बता चुके होंगे ये 5 काम करने हैं। 5 बेसिक्स ऑफ बिजनेस। पहला, बी योर बेस्ट कस्टमर। आपको अपना बेस्ट कस्टमर बनना है, आपको 100% यूजर बनना है। अगर एक चीज बताओ दोस्त, अगर आपके पास कपड़े की दुकान है, आपके पास कपड़े की दुकान है और आपके बगल में कपड़े की दुकान है, या मान लो आपकी मिठाई दुकान है, बगल में मिठाई दुकान है, आप जाते हो मिठाई लेने, अपने दुकान से मिठाई न लेके पड़ोसी की दुकान से मिठाई लेके खाते हो, इसका मतलब क्या है? अपना वाला खराब है। अपना वाला खराब है, अपने वाला मिलावट है। उतना बढ़िया नहीं। और अच्छा, अगर आप वाला प्योर है, बिल्कुल प्योर है, गारंटीड है प्योर है, फिर भी दूसरे वाला सिर्फ, इसका मतलब क्या है? चिंदी चोर है, चिंदी चोर है। अगर आपकी दुकान है मेरे दोस्त, अपनी दुकान से आप सामान नहीं लेते, पड़ोसी की दुकान से सामान लेते हो, इसका सिर्फ 2 कारण हो सकता है, या तो आपके दुकान का सामान खराब हो और या तो आपका दिमाग खराब। वाह। जिस काम को करने से आपको सक्सेस मिलने वाली है, जिस काम को करने से आपको सफलता मिलने वाली है, जो काम आपके बच्चों का भविष्य बनाने वाला है, जो आपको सपनों की कार देने वाला है, जो मान सम्मान इज्जत और प्रतिष्ठा देने वाला है, अरे उस काम को अगर आप नहीं करते हो, उसके अगेंस्ट कोई काम करते हो तो सर नाराज, खराब है। भगवान भला करे। 100% यूजर बनना पड़ेगा। तैयार हो? यस। हर वो सामान जो मोदी केयर में है उसे बाहर से इस्तेमाल नहीं करेंगे। तैयार हो? यस। अच्छा दोस्तों, मान लो एग्जाम्पल है कि आप
नौकरी करते हो जिसमें से आपको महीने का 15,000 रुपए आपको आपके बजट के हिसाब से बच जाता है कि आप अपने लिए एक किराए का मकान ले सकते हो रहने के लिए। आपको रहना है, मतलब आपके पास 30-40 हजार रुपया तनख्वाह है तो अपने 15,000 किराए के लिए निकाल लिया। और एक दिन आप घूमते घूमते जाते हो किराए का मकान खोजने के लिए, आप ए साइड में जाते हो, ए साइड में एक बड़ा खूबसूरत सा मकान दिखाई पड़ता है। वाह, बिल्कुल आपके सपनों के घर जैसा। वाह क्या मकान है, पूरा लग्जरी मकान है, पूरा इसके अंदर मार्बल लगा हुआ है और पूरा बाहर टाइल्स वगैरह सब कुछ बड़ा खूबसूरत, एसी वेसी सब कुछ बहुत बढ़िया है। आपको बड़ा मतलब दिल खुश हो गया आपका। आपने बोला भाई साहब कितने में है ये किराए पर? इसने बोला साहब 15,000 रुपए महीने। अरे आपको तो मतलब पूछो नहीं, आप एकदम कूद पड़े, अरे यार ये तो मेरे बजट के अंदर का आ गया। तब तक आप घूमते 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 ह्यूमन नेचर होता है दूसरे तरफ चले गए, इस बी साइड में आ गए। यहां पर आपने देखा एक मकान है, नॉर्मल मकान है, इसकी तुलना में उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, बढ़िया है, स्पेसियस है, देखने में बढ़िया है, रहा जा सकता है, खूबसूरत भी है, मतलब ये बहुत खूबसूरत है, ये ठीक ठाक है, बढ़िया। आपने इससे पूछा भाई कितने में है? इसने बोला साहब 20,000 रुपए महीना। आपने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे बगल में सड़क के उस पार जो है 15,000 रुपए महीने में बढ़िया सा खूबसूरत एसी लगा हुआ, मार्बल लगा हुआ, टाइल्स लगा हुआ दुकान मकान मिल रहा है 15,000 में, और तुम 20,000 दे रहे हो किराए पर। उसने बोला साहब ये किराए पर नहीं है, ये मकान बैंक से फाइनेंस है, अगर आप 20 साल तक ये 20,000 महीना देंगे तो 20 साल बाद आपका ये मकान हो जाएगा। आप में से कितने लोग हो जो ए में रहना पसंद करोगे या बी में रहना पसंद करोगे? ए में कि बी में? अरे यार ए में तो आपके बजट के अंदर का है। बी अरे 5,000 रुपए कहां से लाओगे आप? 15,000 रुपए आपके बजट का, 5,000 के लिए आपको हो सकता है और अपना खर्चा कम करना पड़े, कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े। तो यहाँ ये बढ़िया है, ये एसी लगा हुआ है। नहीं चाहिए एसी। कहां रहोगे, ए में कि बी में? बी में। क्यों? ना मोदी घर का सामान महंगा हो, मोदी का सामान खराब हो, बेकार हो, कचरा हो, कुछ हो, तो सपना यहां पूरा होने वाला है। आने वाले 10 से 15 साल के बाद बड़े बिजनेस के मालिक आप बन जाओगे। हो सकता है आज के 20 साल पहले राजेश को कोई जानने वाला ना हो, आज पूरा बिहार जानता हो। सोचो, कल्पना करके सोचो मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी कहां बदल सकती है अगर आपको रीजन पता है ना। तो आपको एक कीमत क्या है, दाम क्या है, क्वालिटी क्या है, ऐसा मैं नहीं कहूं कि हमारा महंगा है, क्वालिटी नहीं, वो सब तो अलग की बात है, कुछ भी हो, अगर आपको पता है कि मुझे सामान क्यों इस्तेमाल करना है, मुझे सामान इसलिए इस्तेमाल करना है कि मुझे अपने बच्चों को वो दिक्कत, वो परेशानी नहीं देता है जो मुझे मिला। मुझे सामान इसलिए इस्तेमाल करना है कि मैं अपने ओल्ड एज में अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। मुझे सामान इसलिए इस्तेमाल करना है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बुढ़ापे में जाकर के बेंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में नौकरी करे और मुझे प्यास लगे तो मुझे पानी देने वाला मेरे पास कोई ना हो। दोस्त, अगर आपके रीजन हो सकता है, कुछ लोग इसलिए इस्तेमाल करते हो कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, कुछ लोग इसलिए इस्तेमाल करते हो कि प्रोडक्ट सस्ते हैं। जब मैं मोदीकर में आया था, मोदीकर में 6-7 प्रोडक्ट थे। पहला प्रोडक्ट था स्टेरिक्लीन, हमारे घर में गाय के गोबर से लीपा किया जाता था, कहां लगाता उसको। दूसरा प्रोडक्ट था बियॉन्ड ब्लू, हम जिस गांव में रहते थे लोटा लेके खेत में जाते थे, मैं मजाक में बोल रहा हूं। तीसरा प्रोडक्ट था स्पार्कल, शीशा साफ करने के लिए, घर में शीशा देखने के लिए, खाली चेहरा देखने के लिए शीशा होता था। 14 प्रोडक्ट था स्टीफेन, जो कि कपड़े में माड़ी देने के लिए आता था, धोना तो छोड़ो, कपड़ा नहीं होता था तो माड़ी कर देंगे। क्यों इस्तेमाल किया हमने प्रोडक्ट? सस्ता था, बढ़िया था, जरूरत थी, नहीं जरूरत थी, ये मैटर नहीं था। हम तो आए थे अमीर बनने के लिए। तो आज से सामान इस्तेमाल करेंगे, 100% यूजर बनेंगे, कसम खा के जाएंगे यहां से। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला ये काम करना है, 100% यूजर बनना है। और जब तक आप सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी कोई व्यक्ति यहां मुझसे मिलके जा रहा है और जाने के बाद बाहर मिले कोई आदमी उसको मिलता है, बोलता है यार
तुम मीटिंग में गए थे? कहा हाँ गए थे। पांडे जी आते हैं? हाँ। पर बेकार आदमी है यार, फ्रॉड आदमी है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों का विश्वास हिल जाए, हो सकता है यार, लेकिन कोई अगर रवीश जी को जाके ये बोले तो क्या बोलेंगे? यार 10 साल से मेरे संबंध से, 20 साल से क्या बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता होगा। क्योंकि हमें इन्होंने क्या किया, व्यवहारिक तौर पे इस्तेमाल किया है, हमारे साथ ये रहे हैं, डे बाय डे उन्होंने व्यवहार किया है। जब आप मोदी का सामान इस्तेमाल करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा दोस्त, तो आप लोगों को समझा पाओगे, लोगों को बता पाओगे। तो अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सबसे पहला फॉर्मूला है दोस्तों, बी योर बेस्ट कस्टमर, अपने पहले सबसे अच्छे ग्राहक बन जाओ, राइट? यस। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, मेक लिस्ट। इफ यू हैव ड्रीम देन यू हैव नीड ए टीम। अगर आपके पास सपने हैं तो आपको टीम की जरूरत है, एंड द साइज ऑफ टीम इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर ड्रीम। आपके सपने जितने बड़े होंगे आपको उतने बड़े टीम की आवश्यकता है, जरूरत है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है अपने डाउट की। अगर आप मोदी केयर बिजनेस शुरू करने जा रहे हो या शुरू कर चुके हो, आपको क्या क्या डाउट है उसकी लिस्ट बनाइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कार में हैंड ब्रेक लगा करके एक्सीलेटर लेके चलते हैं, और जब कार में हैंड ब्रेक लगा के एक्सीलेटर लेंगे तो कार का हालत क्या होगा? कुछ देर बाद इंजन खत्म हो जाएगा, टायर पास। अगर आपके दिमाग में कहीं से भी कोई डाउट है, आप बैठिए इन लोगों के साथ। इन्होंने अपने जीवन के 10-10 साल 5-5 साल दिया इस इंडस्ट्री को। अभी मैं बैठा हुआ था, मेरे पास 2 लोग आए, उन्होंने बोला सर मुझे 20 साल पूरे हो गए। क्या नाम था? हाँ, दीपक और अविनाश जी। 20 साल पूरे हो गए सर, 20 साल। और वो कौन से 20 साल? जवानी के 20 साल। आप ये विजिट करके देखो, 20 साल इन्होंने दिया इस बिजनेस के अंदर। इनसे पूछो, इनसे बैठो। दोस्तों डाउट जो है ना, शंका जो है ना, रामायण के पात्र बाली की तरह होता है, आधी ताकत आपकी खत्म। सोचो बड़ा खूबसूरत खाना रखा हुआ है, 56 भोग मारने के लिए, फिर खाने का मजा क्या हो जाएगा? कल्पना करके सोचो कि आपकी बीवी पर आपको या आपकी वाइफ को आप पर डाउट हो जाए, फिर क्या होगा? फिर खेला खत्म हो जाए, फिर डाउट हो जाए, सोचो क्या होगा। तो दोस्त डाउट जो है ना वो आपको बर्बाद कर देगा। अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी है उसको बैठ करके अपलाइन से डिस्कस करिए और बाहर निकालिए। दूसरा, आपको अपने ड्रीम का लिस्ट बनाना है। ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स। आपको ड्राइव कौन करता है? जब लोग ना बोलते हैं, जब लोग मजाक उड़ाते हैं, जब लोग कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तो कौन होता है जो कहता है कि तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा? वो आपका सपना होता है दोस्त, वो आपका सपना होता है। बिलीव करना और कल्पना करना। हम तो आपको वो सपने देखने के लिए बोल रहे हैं जो सपने लोगों ने पूरे किए हैं। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सोचना, वो बल्ब के बारे में तब सोचा जब दुनिया में कभी रात में उजाला होता ही नहीं। एक बार राइट ब्रदर्स के बारे में सोचना, उन्होंने लोहे को उड़ाने की बात तब सोची जब दुनिया में कोई चिड़िया के अलावा आसमान में कुछ उड़ता ही नहीं। कल्पना करके सोचना। अरे आपको तो वो सोचने के लिए बोला जा रहा है जो अरुण कुमार जी कर चुके हैं। वो बोला जा रहा है कि वो सोचो, ये कह रहे हैं ये सोचो मेरी जिंदगी में हुआ, मैं कह रहा हूं ये सोचो मेरी जिंदगी में हुआ। मणिकांत जी कह रहे हैं ये सोचो मेरी जिंदगी में हुआ। अरे इनकी जिंदगी में हो चुका है, तो आपकी जिंदगी में होना तो बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी बात। तो दोस्तों आपको ड्रीम का लिस्ट बनाना पड़ेगा, आप क्या जिंदगी में चाहते हो। और तीसरा आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा ड्रीमर्स का, जिनके थ्रू अपने सपनों तक आप पहुंचोगे। कहा गया है कि जब दूसरों के माथे पे चंदन का टीका लगाओगे तो आपकी उंगली चंदन से महक उठेगी। अगर आप दूसरों के सपनों को पूरा करोगे तभी आपके सपने पूरे होंगे। अब ये लिस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए दोस्तों, ये आप तो बैठ के अपने साथ डिस्कस करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपके पास कितना लिस्ट होना चाहिए? अच्छा दोस्तों, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, आप पाकिस्तान सीमा में जा रहे हो, कितनी गोली लेके जाओगे? 20, 25, 40, कितनी? अच्छा कोई कहा तो 100 गोली लेके जाएंगे, तो मारने जा रहा है कि मरने जा रहा है?
मरने जा रहा है। अगर आपके पास लिस्ट 2 से 300 से कम का है तो आप सक्सेसफुल होने के लिए नहीं काम कर रहे हो, फेल होने के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप सोचोगे कैसे? अगर सीमेंट बालू गिट्टी छड़ नहीं है, कितने बड़े इंजीनियर आप हो, आप कैसे सोच सकते हो मकान बनाने का? तो दोस्त, आपको ड्रीमर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। पहला काम क्या करना है? 100% यूजर बनना है। दूसरा काम क्या करना है? लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? डाउट की। अगर कुछ भी आपके मन में शंका हो, अपने अप्लायंस से बैठिए, ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए जो आपको ड्राइव करेगा। जैसे मैंने बताया कि जिस दिन मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैंने 126 सपना लिखा था। आई हैव रिटन 126 ड्रीम्स। किताब लिखना भी मेरा सपना था दोस्तों। उसके बाद आपको ड्रीमर की लिस्ट बनानी है, जिनको मदद करते हुए, जिनको हेल्प करते हुए आप अपने सपने तक पहुंचोगे। तो आपको लिस्ट बनानी। तीसरा काम क्या करना है आपको? है इनविटेशन। अब आपको क्या करना है? इनवाइट करना है। दोस्तों, ये सारी चीजें ना स्किल है, और स्किल को सीखी जा सकती है। स्किल को सीखने का तरीका है, पहले आपको नॉलेज लेना है और फिर आपको उस नॉलेज पे क्या करना है? बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कार कैसे चलाया जाता है, पहले आपको नॉलेज लेना है, गियर कहां है, ब्रेक कहां है, क्लच कहां है, ये नॉलेज हो गया। अब उस नॉलेज को जब अप्लाई करोगे आप, बार बार करोगे आप, लगातार करोगे आप, तो आपका स्किल बन जाएगा। अगर आपने इन्विटेशन स्किल सीख लिया कि लोगों को कैसे बुलाते हैं, इस इंडस्ट्री की 90% प्रॉब्लम इन्विटेशन है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपका अपलाइन नहीं कर सकता। आपका अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा सकता है एक बार, आपने डेमो कर सकता है एक बार, लेकिन आपके गेस्ट को इनवाइट नहीं कर सकता। उसे किसे करना पड़ेगा? खुद को करना पड़ेगा। तो अपने अपलाइन साथ बैठिए और एक बार देखिए कि इन्विटेशन कैसे करते हैं। कई लोग तो इन्विटेशन में प्लान दिखा देते हैं। इन्विटेशन देना बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी शादी का कार्ड आप देते हैं। भैया 22 तारीख को आपकी बिटिया की शादी है, आपको आना है, बस। अब ये नहीं बताते हैं ना कि 22 तारीख को बिटिया की शादी, आप आइएगा, आपको वहां गोलगप्पे मिलेंगे, चाट मिलेंगे, फिर आपको फुल्की मिलेगा, फिर आपको वहां पे पूड़ी और रहेगा, फिर वो सुबह बनारसी भी खाना रहेगा, फिर आपको ये भी रहेगा, फिर आपको लस्सी भी रहेगा। ये तो नहीं बोलते ना। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, आपको सिर्फ इन्वाइट करने की जरूरत है। अगर आपसे वो ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं तो आप उनको सिर्फ फोन करिए और बोलिए, भैया नमस्ते, जो भी, जैसे भैया नमस्ते, आप तो जानते हैं मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, या नहीं जानते आपको, मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं और मैं आपको उसमें इनवाइट करना चाहता हूं कि देख के बताइए जो मैं कर रहा हूं मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। दैट्स ऑल। कोई तरीका इस्तेमाल करिए। आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति 10-20 हजार महीना एक्स्ट्रा कमाने में इंटरेस्ट रखेगा, उसको फोन करिए, उससे बोलिए, मैडम क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मैडम ऐसा है कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, जिनके साथ मैं काम कर रही हूं वो सक्सेसफुल लोग हैं। मैंने अपने घर में एक छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसमें मुझे 3-4 ऐसे लोगों की जरूरत है जो महीने में 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। उनको मत बुलाइए, वो बोलेंगे क्या है, तो बुला लीजिए। तो दोस्त, आपको क्या करना है? इन्विटेशन सीखना है, होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग इस बिजनेस की जान है। 75% से ज्यादा बिजनेस होम मीटिंग के थ्रू आता है दोस्त। और इसे करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम अपने घर में ऑर्गेनाइज करें। सबसे पहला होम मीटिंग अपने घर में ऑर्गेनाइज करें दोस्तों। जितने सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना है। जैसे आज सेमिनार हुआ, 2-4 महीने बाद फिर कोई सेमिनार होगा, उसमें अपने लोगों को बैठाना है। एक चीज आप समझ लीजिए, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान कृष्ण, अर्जुन ने बोला कि भगवान रथ ले चलो, बीच में देखना है कैसे कैसे युद्ध करना है। जब गए तो उनको बीच में मोह आ गया, किसको मारूंगा, किसको मारो? अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारो, अपने दादा भीष्म पितामह को मार दो, अपने मामा शल्य को मार दो, अपने भाई कर्ण को मार, किसको मारूंगा? तो भगवान कृष्ण को गीता का ज्ञान दिया था, पता है? अच्छा, उस गीता का ज्ञान को कितने लोगों ने सुना था, ये बताएगा? जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, कितने
कितने लोगों ने सुना होगा? संजय सुने थे, और धृतराष्ट्र को सुनाए थे वो, वेरी गुड। और हनुमान जी भी सुने थे, वेरी गुड, वो हनुमान जी सुने थे। और अर्जुन सुने थे। अच्छा, भगवान किसने सुनाए थे? जितने लोगों ने सुना, अर्जुन ने सुना, हनुमान जी ने सुना, धृतराष्ट्र को सुनाया संजय ने सुना, और बर्बरिक ने सुना। 5-6 लोगों ने सुना। इन 5-6 लोगों में सिर्फ जिंदगी अर्जुन की क्यों बदली? सोच अर्जुन की क्यों बदली? सबकी क्यों नहीं बदली? भगवान कृष्ण ने समझा कि जब पूरा समझा के, पूरी ज्ञान लगा के, भाई भगवान थे, पूरा समझा के बोले चलो अर्जुन गांडी उठाओ। अर्जुन का हम गांडी नहीं उठाओ। सब समझाने के बाद तब भगवान को समझ आया गलती कहां हुआ, कहां डेमो नहीं हुआ, कहां डेमो नहीं हुआ। तब भगवान को अपनी गलती समझ में आई कि हम चाहे जितने बड़े स्पीकर हो, जितने बड़े प्रेजेंटर हो, तब भगवान ने बोला कि आओ मेरा मुंह देखो। तब मुंह खोले और पूरे ब्रह्मांड ने दिखाए कि देखो सब मर चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं, तुम निमित्त माध्यम मात्र हो। इसलिए अर्जुन ने देखा और सबने सिर्फ सुना था, इसलिए उनकी जिंदगी नहीं बदली। सिर्फ सुनाते रहोगे कुछ नहीं होगा। यहां लेकर के आओगे, जब तक डेमो नहीं करोगे, जब तक सेमिनार में लेकर नहीं आओगे, जब तक मीटिंग में लेकर के नहीं आओगे, तब तक लोगों को बिलीव नहीं आएगा। आप चाहे जितना भी इंफॉर्मेशन लोगों को दे दो, चाहे जितना भी लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता दो, जब तक वो देखेंगे नहीं, उनके अंदर विश्वास नहीं आएगा, उनके अंदर भरोसा नहीं आएगा। आज आप जो लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं? आप भरोसा नहीं। आप जाएंगे यहां से जाके दूसरों से बोलेंगे अरे यार मोदी केयर बहुत बढ़िया है, उसको क्या समझ में आएगा? आप चाहे जितना बोल लो, उसे क्या समझ में आएगा? क्योंकि उसने देखा नहीं है। तो दोस्त क्या करना पड़ेगा? अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, इस बार अकेले आए हो, तो अगले सेमिनार में कम से कम 5 लोगों के साथ आओ, कसम खा के जाओ। अगर इस बार 5 लोग आए हैं, तो अगले सेमिनार में 25 लोगों के साथ बैठूंगा, कसम खा के जाओ। करोगे? तो दोस्तों एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि आप अगर इस बिजनेस से सफल होना चाहते हो, तो आपको लोगों को इनवाइट करना सीखना पड़ेगा। होम मीटिंग में कैसे इनवाइट करें, सेमिनार में कैसे इनवाइट करें। मेरा अपना जो 22 साल का तजुर्बा है इस बिजनेस में, सबसे बड़ा चैलेंज है इनविटेशन। यस, सबसे बड़ा चैलेंज इनविटेशन। जिस दिन आप इसको सीख गए, इसकी टेक्निक आपके अपलाइन के पास होगी, बैठ के बात करिए, इसे सीख गया, आपको ये बिजनेस ऐसे लगेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इस बिजनेस में आप बार बार एक ही व्यक्ति के लिए क्यों परेशान हो? बच्चे जानते हो इस दुनिया में खुश कौन नहीं है? जिसके पास ऑप्शन नहीं है। हस्बैंड वाइफ हस्बैंड खुश क्यों नहीं रहते? ऑप्शन नहीं है। जहां पर ऑप्शन नहीं है वहां पर खुशी नहीं हो सकती। एक शर्ट अगर आपको कितना ही बढ़िया बना दिया जाए, वो 2 लाख रुपए मीटर का हो, लेकिन रोज वही शर्ट पहनना हो, तो मजा क्या हो जाएगा? किरकिरा निकल जाएगा। आपका डाउनलाइन खुश क्यों नहीं है? अलग अलग खाओ, क्योंकि ऑप्शन नहीं आप ही उसके ऊपर। और आप भी खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके पास उसके सिवा ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपने 2 ही लेग डाला हुआ, 3 लेग डाला हुआ। इस बिजनेस में सक्सेसफुल अगर होना चाहते हो, दोस्त आपके पास मल्टीपल लेग होना चाहिए। जब तक आपके पास बहुत सारे लेग नहीं होंगे, आप परेशान रहोगे। ट्रेन बढ़ाओ, अलग अलग खाओ। हर ईंट को लगता है ये बिल्डिंग मेरे बल पे टिकी है। ये कंफ्यूजन दूर रखना पड़ेगा उनका। यस, तो आपको अपने डायरेक्ट आपके लेग अपने ओपन करने पड़ेंगे। जब तक आपके पास मल्टीपल लेग नहीं होंगे, आप परेशान रहोगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर समस्या का एक समाधान है, नई ज्वाइनिंग कराना। ट्रेन बढ़ाओ, कोई भी समस्या आपके पास है, उसका एक समाधान है, नई ज्वाइनिंग कराना। यस, नंबर। अगर आप नई ज्वाइनिंग कराओगे, आप नई एनर्जी के साथ काम करोगे, नई ऊर्जा के साथ काम करोगे। कभी भी एक व्यक्ति को 100 बार प्लान मत दिखाओ। और एक बात और भी ध्यान रख लो, इस बिजनेस के अंदर मैंने बहुत सारे अच्छे लोगों को, मेहनती लोगों को फेल होते हुए देखा है, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति को अमीर बनाने में लगे हैं जो अमीर नहीं बनना चाहता।
उसको अमीर बनाने में लगे। 10 कटोरा है, 9 कटोरे में पानी भरा हुआ है, जितनी माचिस की तीली घिसनी हो आग लग जाएगी? नहीं। एक एक तीली मारो, जैसे पेट्रोल वाले पे पहुंचोगे ना, धमाका होगा। जिसको अमीर बनना है दोस्त ना, वो भी खोज रहा है, वो उतना ही इंटरेस्टेड होगा जितना आप हो। वाह। जिसको अमीर नहीं बनना है वो 100 बहाने देगा। मलेरिया वाले फीवर का लक्षण होता है ना कि ठंडी देके बुखार आती है, ऐसे ही फेल होने वालों का भी लक्षण होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ सरदार एक बल्दैया चौराहा है, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक मूर्ति लगी हुई है। एक बार ट्रैफिक जाम था, मैं वहां रुक गया, तो उस पर उनका विचार लिखा हुआ था। तो उनका एक विचार लिखा हुआ था कि यदि तुम पत्थर को हीरा समझकर उसके सुरक्षा में लाखों रुपए खर्च करते हो, सालों सालों का टाइम खर्च करते हो, और जब कभी तुम्हारा बुरा वक्त आता है और वो पत्थर हीरे की कीमत नहीं देता है, तो गलती उस पत्थर की नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो दोस्त, तो आपको सही व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। मेरा यह मानना है, आवर बिजनेस इज मोर देन टू क्रिएट ए लीडर, आवर बिजनेस इज टू सर्व द राइट पीपल। सही व्यक्ति को ढूंढना हमारा बिजनेस है। आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, चाहे जितनी एनर्जी लगाओ, उतना भी चना खिला दो। तो अगर ये बात आपको समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4-5 साल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को भी समझने में बहुत टाइम लगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, तो आपको ये टेक्निक सीखना पड़ेगा। एजुकेशन क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि आपको नए लोगों की जरूरत है, वो नए लोग जिनके पास सपने हो, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। राइट? पहला क्या करना है? 100%। दूसरा क्या करना है? लिस्ट बनाना है। तीसरा क्या करना है? इन्विटेशन देना है। चौथा, मस्ट डू, शो द प्लान, शो द डेमो। दोस्तों, हमेशा जब तक आप किसी चीज को दिखाओगे नहीं, मान लो आपको अपनी भाई की शादी करनी है, आप लड़की वाले कह जाते हो, लड़की वालों ने बड़ा सेवा किया, सत्कार किया, सूट गिफ्ट में दिया, लड़की नहीं दिखाई, शादी करोगे नहीं करोगे? नहीं, धोखा होगा। फिर आपके पिताजी जाते हैं, उनको भी खूब सेवा करता है, सत्कार करता है, मिठाई खिलाता है, खूब कपड़े में देके विदा करता है, लड़की नहीं दिखाता, शादी करोगे नहीं करोगे? नहीं। मतलब चाहे जो कर लो, जब तक लड़की नहीं दिखाओगे शादी नहीं होगा। आप चाहे जो कर लो। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे सक्सेस का डेमो हो रहा है। यस। यहां पे आपके सपनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप प्रोडक्ट का और प्लान का डेमो नहीं करोगे, मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये 2-3 एक्टिविटी अगर आती है, जो ये 5 बेसिक की बात हो रही है, तो आपको कुछ आए चाहे ना आए, आप इस बिजनेस से सफल हो जाओगे। अगर आपको डेमो करने आता है, अगर आपको अपने प्लान का डेमो करने आता है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट का डेमो करने आता है, ये डेमो किट जो हमारा आया हुआ है कैसे है? जो डेमो किट हमारा है, कितने लोग के पास है? कितने लोग ले लिया? कितने लोग ले लिया? यार तो 2। अरे वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, ये सोचो, ये डेमो किट है दोस्तों, और मैं दावे से कह सकता हूं, ये आपकी किस्मत को चेंज कर सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसके अंदर मैजिक करने का पावर है। अगर आपने इस डेमो किट को लिया, वाह ग्रेट, बाहर इसका काउंटर भी लगा है, आप चाहो तो आप आज ही ले सकते हो, और आपकी जिंदगी के लिए एक मेमोरी रहेगा कि मैंने सेमिनार के दिन अपना डेमो किट परचेज किया था। वाह। तो दोस्तों, ये डेमो किट आपके सामने, मोदी के ने बहुत बढ़िया पैकेजिंग किया है, बहुत अच्छे प्राइस पे है, ये सिर्फ 1250 रुपए ना, 1250 रुपए में डेमो किट है, और बहुत बढ़िया। इसको मतलब कह सकता हूं मैं, लैपटॉप बैग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, डेमो किट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, लिटरेचर लेके जा सकते हो, ऑफिस बैग के रूप में यूज कर सकते हो। तो दोस्त, अगर ये डेमो किट आपके पास है, आप समझना दोस्त कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डॉक्टर ऐसा हो जिसके पास ऑपरेशन करने के सामान हो? ऐसा नहीं हो सकता।
वो कितना बड़ा एक्टर हो। दोस्त ये डेमो किट आपके किस्मत के ताले को खोलने की चाबी है। तो ये आपको डेमो किट करना पड़ेगा, डेमो करना पड़ेगा, प्लान डेमो करना पड़ेगा और प्रोडक्ट डेमो करना पड़ेगा। पांचवा, फॉलो फॉलो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कहानी दोस्तों, फॉलो। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर मैक्सिमम ज्वाइनिंग जो होती है वो 4 से 5 फॉलो के बाद होती है। और अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, और जब फसल काटने का टाइम आता है तो वो ढीले हो जाते हैं, वो फॉलो नहीं करते। फॉलो का मतलब क्या होता है कि मीटिंग के बाद, अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, मीटिंग के बाद जो मीटिंग होती है उसको फॉलो करते हैं। मीटिंग आफ्टर द मीटिंग इज द बेस्ट मीटिंग। वही मीटिंग रिजल्ट ले आती है, तो आपको फॉलो करने की जरूरत है। एक बार एक लड़की एक खूबसूरत कार लेकर के जा रही थी और रात का टाइम था, जाड़े का समय था। एकाएक उसकी कार बंद हो गई। चारों तरफ कोहरा कोहरा था, अंधेरा अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था कि कहां कार बंद हो गई है। तो वो सोची मैं क्या करूंगा। तो उस समय मोबाइल नहीं था, उसने जो है कार का हार्मोन दबाया कि कोई हेल्प करने के लिए आ जाए। कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया। तो उस लड़की ने सोचा कि चलो 1-2 घंटे और बिता लेते हैं। 3-4 बज रहा था रात का। सोचा चलो 1-2 घंटे और बिता लेते हैं और उजाला होने लगेगा तो कुछ ऑप्शन देखेंगे क्या होगा। तो उस लड़की ने क्या किया, कार में बैठ गई और दरवाजा बंद कर ली और बैठ करके वो वेट करने लगी। थोड़ा देर बीता तो एक सामने से एक लंबा 6 फीट लंबा चौड़ा आदमी दौड़ते हुए आया और आते ही वो कार के बोनट पे, कार के शीशे पे जोर जोर से पीटने लगा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो लड़की घबरा गई, मैं क्या करूं। चिल्लाने लगी वो, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तब तक वो आदमी चला गया। इसने लंबी सांस ली, चलो मेरी जान बची। तब तक वो आदमी बड़ा सा रॉड लेके आ गया और जोर जोर से उस कार पे मारने लगा और मारते मारते कार के शीशे को तोड़ दिया, साइड के शीशे को तोड़ दिया, दरवाजा खोला, उस लड़की को बाहों में लिया और तेजी से लेकर के खेत की तरफ भागा। वो लड़की उस समय क्या सोच रही थी कि अब मेरी इज्जत नहीं बचेगी, मेरी जान नहीं बचेगी। जैसे वो नीचे भाग रहा था, एक ट्रेन तेजी से हार्न देते हुए आई, उस कार को क्रश करके चली। एक्चुअली वो कार रेलवे क्रॉसिंग पे बंद हुई थी। रात का अंधेरा था, उस लड़की को नहीं पता था। और वो व्यक्ति जिसको वो सोच रही थी कि मेरा इज्जत टूटना चाहता है, वो व्यक्ति उसकी जान बचाना चाहता था। दोस्तों, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सभी रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं। आप किसी ऐसे परिवार के जाकर के देखो जिनके अर्निंग नंबर आज नहीं है। मैंने महसूस किया है। आज मेरे बड़े भाई सचिवचंद पांडे जी, ऋषि विश्वनाथन जी के अपलाइन जो रहे, मौत कैंसर उनको हुआ। 6 से 8 महीने के अंदर वो एक्सपायर कर गए। आज मैं घर की स्थिति देख रहा हूं क्या है। कल्पना करके सोचो दोस्त, अगर आप उस आदमी की जगह होते और वो लड़की आपका रिश्तेदार, आपकी दोस्त, आपकी बहन, आपकी मामा, आपकी जीजा होते, उस कार में बैठे होते और रेलवे लाइन आ रही है और वो बार बार चिल्लाते और आपको बद्दुआ देते, आपको गाली देते कि मेरी इज्जत उतना चाहता है, आप बचाते या नहीं बचाते? उसके बुरा मानने पर ही बचाते। दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही है। चाहे आपके रिश्तेदार कितना भी बुरा मान लो, समझ रहे हो ना समझ रहे हो, आपको उनको बचाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि फॉलोअप कब तक करना है, फॉलोअप कितनी बार करना है। फॉलोअप दोस्तों तब तक करना है जब तक वो बिजनेस में आ न जाए या इस दुनिया से चला जाए। तो मेरे दोस्त, ये 5 चीजें अगर आप अच्छे से करोगे, मेरा पूरा विश्वास है कि आपका बिजनेस बहुत ऊंचाई पे जाएगा। एक राजा था दोस्त, उस राजा के पास 2
कारीगर थे, दोनों बहुत अच्छा काम करते थे। दोनों ने बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े राजद्वार बनाया, बहुत कुछ बनाया। काफी एज उनकी हो गई तो उन्होंने राजा से बोला कि राजा साहब हम लोग को छुट्टी दीजिए, हम लोग कुछ लोग परलोक सुधारें, कुछ पुण्य का काम करें, कुछ तीर्थ यात्रा करें। तो राजा सोचने लगा कि यार मैं क्या करूं, पूरे जीवन इन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, अब इनके जाने का वक्त आया है, तो इनको मैं क्या गिफ्ट दूं। तो राजा ने सोचते सोचते बोला कि अब क्या बताऊं, ठीक है जा ही रहे हो आप लोग तो जाओ, लेकिन जाते जाते आप लोग 2 महल मेरे लिए बना जाओ, लेकिन शर्त यह है कि दोनों महल बनाने का जो मेहनताना होगा वो मैं आपको नहीं दूंगा। जिंदगी भर जो आपने मांगा मैंने दिया, इस बार जो महल बनाने मेहनताना होगा मैं आपको नहीं दूंगा। दोनों बाहर निकले। एक बंदा सोचा यार चलो राजा ने जिंदगी में जो काम करवाया, जो मुंह मांगी इनाम दिया, भला ऐसा महल बनाऊंगा ना तो ये भी क्या याद करेगा कि किसी गरीब आदमी ने दिल खोल के बना के गया। और दूसरा बाहर निकला, बोला कहां फंस गया, चलो जिंदगी भर तो काम करवाया, फिर लास्ट में काम थमा दिया, वो भी बिना पैसे का। अब दोनों जिस सोच के साथ थे उसी सोच से काम करना शुरू किए। दोनों का महल 1 साल में बनकर तैयार हो गया। राजा के पास गए और राजा से बोले कि राजा साहब महल बन गया, अब हम लोग को आदेश करिए, हम लोग जाए अपने तीर्थ यात्रा पे। राजा साहब बोले कि भाई एक बार महल देख तो लो। पहले महल में गए, बेतरतीब उल्टा पुल्टा मार्बल जैसे तैसे बना लगा हुआ था। जैसे दूसरे महल में गए आंखें खुल गई उनकी, वाह इतनी सुंदर महल तो मेरा नहीं है, बड़ा आश्चर्य पड़ गए। फिर आए और आकर के राज सिंहासन में बैठे तो बोले कि जब दोनों लोग आप लोगों ने बोला कि मैं जाना चाहता हूं, आपकी सेवा से मुक्ति चाहता हूं, तो मैंने सोचा कि एक कलाकार को उसकी कला से बड़ा उपहार क्या हो सकता है। तो मेरे मन में आया था कि जो जो महल आप बनाओगे वो दोनों महल मैं आप लोग को उपहार स्वरूप दूंगा। तो दोस्तों ये महल आपका है, ये बिजनेस आपका है, आपके अपलाइन का नहीं है, आपके डाउनलाइन का भी नहीं है। आप जितने प्यार से, जितने इमोशन से, जितने फीलिंग से, जितनी भावना से, जितने चुन चुन करके पत्थर रखोगे, जितनी मोहब्बत से बनाओगे, उतनी खूबसूरत महल आपके बनकर तैयार होगा और आपकी जनरेशन के लिए तैयार होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।